देंगे। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही अपराधियों के रूह कांप जाते हैं, जिसकी एक चेतावनी ही बदमाशों को थरथरा देती है। आज बात किसी राजनीति की नहीं, आज बात किसी खबर की नहीं, आज बात होगी योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें बुलडोजर बाबा, यूपी के साधु और ना जाने किस किस नाम से लोग बुलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस खास वीडियो में बात दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन योगी आदित्यनाथ के उन धाकड़ बयानों की करेंगे, जिसे सुनकर यूपी की जनता सुकून से सोती है और अपराधियों को डर से नींद नहीं आती। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज में 24 फरवरी को वकील उमेश पाल की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। प्रयागराज की घटना पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर कार्य कर रही है। जिस अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या वे समाजवादी पार्टी की ओर से पोषित नहीं किए गए थे? विधानसभा में बयान के बाद यूपी की सियासत में हंगामा शुरू हो गया। इसी घटना के बाद अतीक गैंग पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था और विधानसभा में बोलने के दौरान ये बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 24 घंटे में कर देंगे अयोध्या केस का समाधान। अयोध्या मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान जनवरी 2019 में आया था। सीएम योगी ने तब कहा था कि राम मंदिर मामले में लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर जल्द आदेश देने में असमर्थ है, इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। 24 घंटे के भीतर इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने तब कोर्ट विवाद पर निपटारा करने की अपील की थी। अयोध्या मुद्दे पर 9 नवंबर 2019 को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुना दिया गया। मरने आ रहे हैं, जिंदा कैसे जाएंगे? सीएए कानून पर यूपी में भारी पैमाने पर हिंसा की वारदात हुई थी। इस मामले में सीएम योगी ने कड़ा एक्शन भी लिया था। प्रदर्शनकारियों और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों की मौत के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में जोर शोर से मामला उठाया गया था। इस पर 19 फरवरी 2020 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनेता अपनी बेटियों को प्रदर्शनकारी के बीच भेजते हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वालों का साथ देते हैं। यूपी में दंगा नहीं हुआ, अगर कोई मरने आ ही रहा है तो वो जिंदा कैसे बचेगा? पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, उपद्रवी अपने आप से मरे हैं। सीएम योगी के इस बयान पर खूब राजनीति भी गरमाई थी। परिसर के भीतर ही लाउड स्पीकर की आवाज। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 में लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के भीतर ही रहनी चाहिए। लाउड स्पीकर को तेजी से बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होनी चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के आदेश पर 25 अप्रैल 2022 से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू हुआ, जिस पर खूब विवाद भी गहराया। अपराध करेंगे तो ठोके जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर वर्ष 2017 में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो अवैध स्लॉटरिंग कर रहे थे वो बेरोजगार तो होंगे ही, लेकिन रोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी। मनरेगा उनके लिए है। ऐसे लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। बाद में उन्होंने बुलडोजर नीति के जरिए इस रुख को आगे बढ़ाया। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था का प्रतीक बता दिया और आज उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तो सिर्फ कुछ ही बयान है। सीएम योगी ने जो कहा वो कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में आज बदमाश कोई अपराध करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि अगर पकड़े गए तो अंजाम क्या होगा।
योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा आज पूरा देश करता है। सीएम योगी एक ब्रांड नेता बन चुके हैं। बीजेपी के इस कद्दावर नेता को चाहने वाले यूपी की जनता ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की जनता भी है। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो उनका कहना होता है कि जरूरत योगी सरकार की है। लोग तो योगी में अब प्रधानमंत्री भी देखने लगे हैं। खैर, आप योगी आदित्यनाथ की इस छवि को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।